नमस्कार दोस्तों, अजमेर जिला दर्शन में हमने कल पढ़ा था पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर और आज हम राजस्थान के उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अजमेर जिले में है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी हर किसी कंपटीशन में लगभग इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अजमेर का एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं हम तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज सिंह चौहान को राजस्थान का उड़न राजकुमार भी कहा जाता था। तो निर्माण पढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। अब इस तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? पृथ्वीराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। पृथ्वीराज की धर्मपत्नी ताराबाई कई इतिहासकारों ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी से बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम करता था, इसलिए उन्होंने ये महल सिर्फ और सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के लिए ही बनवाया था, तारागढ़ दुर्ग। तो ताराबाई के नाम पर ही तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। इस दुर्ग को वर्तमान में राजस्थान का रूठी रानी का महल कहते हैं। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल यानी यहाँ रूठी रानी किसको कहते थे? तो राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा है कि जब कोई रानी अपने राजा से या अपने पति से रूठकर कहीं दूसरी जगह चली जाती थी तो उसे रूठी रानी कहते थे। मेवाड़ की जितनी भी राजकुमारियां थी उनको रूठी रानियों के नाम से जाना जाता था। अगर मेवाड़ की कोई राजकुमारी किसी दूसरे राज्य के राजा से शादी करती है, विवाह करती है, तो और उनका आपस में असमंजस बिगड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है और जब वो रूठ के आ जाती है तो उनको रूठी रानी के नाम से कहा जाता था। तो सबसे पहले इस तारागढ़ दुर्ग का नाम रूठी रानी का महल क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। अजमेर का एक शासक हुआ करता था राजा मालदेव। राजा मालदेव की धर्मपत्नी मेवाड़ के मेड़ता गांव की रहने वाली थी और जब इन दोनों राजा मालदेव की धर्मपत्नी और राजा मालदेव के बीच में असमंजस बिगड़ा, कुछ झगड़े हुए, आपसी बातचीत से इनका जब एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाए हैं तो उनकी राजा मालदेव की धर्मपत्नी
उमा दे रूट कर इस तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी कौन? उमा दे। राजा मालदेव की धर्मपत्नी थी उमा दे, जो कि अपने पति से रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। इस कारण इस महल का नाम रूठी रानी का महल घोषित हुआ। कुछ दिनों बाद शाहजहां की पत्नी नूरजहां भी इसी महल में अपने पति शाहजहां से रूठकर रहने लगी। बेगम नूरजहां। शाहजहां की बेगम थी नूरजहां। ये नूरजहां भी इसी महल में आकर रहने लगी। इस कारण तारागढ़ दुर्ग को रूठी रानी का महल कहा जाता है। जब शाहजहां की बेगम नूरजहां इस महल में आकर रहने लगी और नूरजहां शाहजहां के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो शाहजहां ने नूरजहां को यानी अपनी बेगम को मनाने के लिए इस तारागढ़ दुर्ग में एक चश्मा-ए-नूर भवन का निर्माण करवाया। चश्मा-ए-नूर भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है, जो कि तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। अब ये जब शाहजहां ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए तारागढ़ दुर्ग में चश्मा-ए-नूर भवन का निर्माण करवाया, तो इससे इंप्रेस होकर नूरजहां अपने पति शाहजहां के साथ चली गई वापस। और इस चश्मा-ए-नूर का नाम चश्मा-ए-नूर क्यों रखा? ये भी अपनी बेगम के नाम पर ही शाहजहां ने चश्मा-ए-नूर इस भवन का नाम रखा। इस तारागढ़ दुर्ग में एक मस्जिद भी है, दरगाह। तारागढ़ दुर्ग में फिलहाल वर्तमान में एक दरगाह है, जो मस्जिद की तरह लोग वहां जाके अजान करते हैं। कुछ दिनों पहले सन 1992 में अजमेर के द्वितीय शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान की स्मृति इस तारागढ़ दुर्ग में बनाई गई सन 1980 में। पृथ्वीराज स्मारक।